नमस्कार, जय हिंद। आज हम आपके साथ मध्य प्रदेश बिजली विभाग में जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है और जिसके तहत विभिन्न पदों के लिए अलग अलग अर्हताएँ रखी गई है, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एमपी बिजली विभाग में बहुत वर्षों बाद रेगुलर वैकेंसीज आई हैं और इसका एप्लीकेशन का जो विंडो है वो भी 24 दिसंबर से आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। तो हम देख सकते हैं और चलिए हम डिस्कशन करते हैं जो अलग अलग पोस्ट के रिगार्डिंग जो अलग अलग क्वालिफिकेशंस क्या हैं, क्या सीट्स हैं, इन सारी चीज़ों को हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो भी सरकारी नौकरी की वैकेंसीज आती हैं मैं अपने चैनल पे उसके रिगार्डिंग वीडियोज़ ज़रूर लाता हूँ। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच सकेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला जो पद आया है आपका वो कार्यालय सहायक। इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो है 12th पास और कंप्यूटर की डिग्री भी आपको अनिवार्य होगी। इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग तरह की कोई भी आप डिप्लोमा अगर हैं कंप्यूटर में तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और कुल पदों की संख्या इसमें आई है इस बार 818। उसके बाद दूसरा जो आपका पद है वो लाइन परिचारक का पद है। इसमें आपको मान्यता प्राप्त किसी भी स्कूल से आपको 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी अनिवार्य है और आईटीआई, आपको आईटीआई की डिग्री भी होना इसमें अनिवार्य है। उसके बाद तीसरा पद हमारा सुरक्षा उप निरीक्षक का है और इसमें जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन रखा गया है और उसके साथ साथ इसमें एक्सपीरियंस आपको रहना चाहिए न्यूनतम 3 वर्षों का। और इसमें जैसा लिखा गया है पुलिस, थल सेना, नेवी, आर्म फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, केंद्रीय राज्य शासन के इंटेलिजेंस विभाग, मध्य प्रदेश राज्य विद्युत निगम की उत्तरवर्ती कंपनियों के सुरक्षा विभाग में अथवा होम गार्ड में सैनिक, लांस नायक, नायक हवलदार अथवा उच्च पद पर कार्यरत कार्मिक जिन्होंने विज्ञापन दिनांक की तिथि को न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा भूतपूर्व सैनिक। उसके बाद जो चौथा पद है और तीसरा पद जो आपका सुरक्षा उप निरीक्षक का है, इसमें कुल पदों की जो संख्या है वो आपका कुल पद 7 रखा गया है। वहीं जूनियर इंजीनियर, कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल, इसमें जो आपका है जो डिग्री है आपको वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 65% अंकों के साथ आपको क्वालिफाई करना होगा आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री को। तो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नियमित डिप्लोमा, बीई, बीटेक अथवा AMIE डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। AMIE एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स की जो डिग्री होती है वो भी इसमें एप्लीकेशन के लिए वो डिग्री भी एलिजिबल है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें भी आपको इलेक्ट्रॉनिक डिग्री 65% के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और जो मध्य प्रदेश के उनको मार्क्स में कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर, कनिष्ठ अभियंता, सहायक प्रबंधक सिविल, इसमें भी वही आपका 65% के साथ आपको बीटेक अथवा AMI डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उसके बाद कनिष्ठ अभियंता, सहायक प्रबंधक वितरण, इसमें भी आपको वही है बीटेक डिग्री 65% के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और उसके बाद जो आपकी वैकेंसी है सहायक विधि अधिकारी, विधि सहायक प्रशिक्षु, इसमें आपको न्यूनतम 60% के साथ आपको LLB की डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो है सहायक प्रबंधक की। इसमें मिनिमम 60% मार्क्स के साथ आपको स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उसके बाद आपकी जो वैकेंसी है वो सहायक प्रबंधक, इसमें आपको सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग में नियमित पूर्वकालिक BE, बीटेक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है या सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग में नियमित पूर्वकालिक समकक्ष डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य है या फिर आप MCA, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी जो डिग्री होल्डर्स हैं MCA के वो भी इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद अगला जो वैकेंसी है हमका
संयंत्र सहायक मैकेनिकल, इसमें आपका 10th पास के होने के साथ साथ आपको फिटर, वेल्डर, मैकेनिकल, पंप मैकेनिक, वाहन, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक ट्रेड में नियमित ITI की डिग्री आपको इसमें, मैट्रिक के बाद आपको ITI की डिग्री अगर आपने की है इन ट्रेड्स में, तो आप संयंत्र सहायक का फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल, इसमें भी हाई स्कूल की डिग्री उत्तीर्ण होने के बाद आपको ITI करना होगा। इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्टीट्यूशनल ट्रेड में नियमित ITI आपको होनी चाहिए। इन सभी ट्रेड्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ट्रेड में आपको ITI होना अनिवार्य है। उसके बाद जो हम अगली वैकेंसी है वो है औषधि संयोजक फार्मासिस्ट की। इसमें आपको 10+2 के साथ साथ जो डिप्लोमा है आपको फार्मेसी में मिनिमम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उसके बाद अगली जो वैकेंसी वो हमारी भंडार सहायक की है। इसमें आपको जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो 12th है, उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए इसमें। उसके बाद आपका जो अगली वैकेंसी है वो है कनिष्ठ शीघ्र लेखक का। इसमें भी आपको 12th पास के साथ साथ कंप्यूटर की डिग्री होना अनिवार्य है। इसके बाद ANM, इसमें 10+2 की डिग्री के साथ आपको ANM प्रशिक्षण केंद्रों में आपका प्रशिक्षण करवाया जाएगा। और इसमें जो 10+2 साइंस से हैं वो 10+2 है जो वो अप्लाई कर सकते हैं। जो महिला हैं उन्हीं के लिए फॉर्म अप्लाई करने का है। उसके बाद ड्रेसर, इसमें जो डिग्री रखी हुई है 10+2, उसके साथ साथ मान्यता प्राप्त चिकित्सालय या फिर किसी संस्थान से ड्रेसर का 3 माह का प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। उसके बाद जो 18वें नंबर की हमारी वैकेंसी है वो है स्टाफ नर्स की। इसमें भी 10+2 की जो डिग्री होनी चाहिए भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र या जीव विज्ञान में। और उसके साथ साथ आपको नर्सिंग या जनरल नर्सिंग या ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उसके बाद लैब टेक्नीशियन का पद है, इसमें भी 10+2 की डिग्री होगी। उसके बाद आपको इसमें किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको नियमित डिप्लोमा लैब टेक्नीशियन में डिग्री उत्तीर्ण होना आपको अनिवार्य है। तो 10+2 की डिग्री के साथ साथ आपको डिप्लोमा होना चाहिए, लैब टेक्नीशियन में आपको डिप्लोमा किया रहना अनिवार्य है। उसके बाद रेडियोग्राफर की वैकेंसी है, इसमें आपको 10+2 जीव विज्ञान संकाय परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उसके साथ साथ आपको किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से रेडियोग्राफर में डिग्री या डिप्लोमा डिग्री का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इसके बाद ECG टेक्नीशियन, ये सब सारे टेक्निकल पद हैं। उसके बाद अग्निशामक, प्रकाशन अधिकारी, प्रशिक्षु, सुरक्षा सैनिक, प्रोग्राम प्रशिक्षु, तो ये डिटेल्स आप एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। कल्याण सहायक प्रशिक्षु, सिविल परिचारक, तो जो आयु सीमा रखी गई है इसमें वो है आपकी 1 जनवरी 2024 को आपकी आयु की काउंट की जाएगी। और न्यूनतम 18 वर्ष से, अनारक्षित की मैं बात करूं तो ये 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की आयु रखी गई है। बट 2 जो आपके पद हैं सुरक्षा उपनिरीक्षक के और सुरक्षा सैनिक के, इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है वो है 33 वर्ष। और बाकी आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को छूट दी गई है। और जो मध्य प्रदेश के पुरुष महिला आरक्षित वर्ग के हैं उनको 45 वर्ष तक वो अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म में। उसके बाद हम देखते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। तो ये जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। CBT मोड में आपकी 100 अंकों की परीक्षा होने वाली है। ऑब्जेक्टिव चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का होगा। और जो इसका पाठ्यक्रम है वो सिलेबस आपको अलग अलग पोस्ट की अलग अलग जारी की जाएगी। और जो न्यूनतम प्राप्तांक होगा कट ऑफ वो 25% होगा। और कुछ पदों के लिए आपको फिजिकल टेस्ट भी अनिवार्य रखा गया है। जैसे कि आपको सुरक्षा सैनिक एवं सुरक्षा उप निरीक्षक के लिए फिजिकल टेस्ट अनिवार्य है। इसमें 800 मीटर की दौड़ होने जा रही है। और जो मेल के लिए है वो 3 मिनट में ये दौड़ कंप्लीट करना होगा। और जो फीमेल अभ्यर्थी हैं उनके लिए 3 मिनट 30 सेकंड। और जो एक्स सर्विसमैन है, एक्स सोल्जर हैं, उनके लिए 3 मिनट 30 सेकंड का समय रखा गया है। लाइन परिचारक के लिए भी आपको जो शारीरिक दक्षता है उससे गुजरना पड़ेगा। इसमें
निम्न दाब लाइन के खंभे पर सीढ़ी की सहायता से 15 किलोग्राम वजन लेकर 2 मिनट में चढ़ना एवं उतरना, एवं टूल किट एवं रस्सी झूला लेकर 10 मिनट में 1 किलोमीटर पैदल चलना। इन मापदंडों को पास करने के बाद ही आप एलिजिबल हो पाएंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। और जो मिनिमम ऊंचाई रखी गई है आप देख सकते हैं अलग अलग, सुरक्षा उपनिरीक्षक के लिए और सुरक्षा सैनिक के लिए जो ऊंचाई है, जो हाइट होगी पुरुष कैंडिडेट्स के लिए वो न्यूनतम होगी 167.5 सेंटीमीटर। महिलाओं को इसमें छूट दी गई है, वो है जो हाइट है वो 152.4 सेंटीमीटर रखा गया है। और जो सीना है उसका मापदंड है पुरुष बिना फुलाए सीना न्यूनतम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर न्यूनतम 86 सेंटीमीटर। आवेदक के घुटने नहीं मिलने चाहिए एवं पैर एवं के पंजे सपाट नहीं होने चाहिए और आवेदक हल्का नहीं होना चाहिए। आवेदक की श्रवण क्षमता एवं दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, बिना चश्मे के 6x6 से कम नहीं होना चाहिए। आवेदकों को रंगों का भेद करने में सक्षम होना चाहिए। आवेदकों का वजन उसकी उम्र ऊंचाई के अनुपात में होना चाहिए। तो ये जो मापदंड है फिजिकल का वो थोड़ा आपका जो ये सिक्योरिटी टाइप का जो पद है उनके लिए आपको फिजिकली भी फिट होना अनिवार्य है। और ये मापदंड आप देख रहे हैं, अब ये रखा गया है जो मैंने पहले ही बताया कि दौड़ होगी आपकी 800 मीटर की सुरक्षा उपनिरीक्षक एवं सुरक्षा सैनिक के पदों के लिए। तो जो परीक्षा आपकी होगी वो मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में आयोजित की जाएगी और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। और जो आप ऑनलाइन आवेदन पत्र में विवरण भरेंगे सेंटर्स का और जो विकल्प आप डालेंगे उसी अनुसार आपको जो सेंटर्स है वो अलॉट किए जाएंगे। और आपका ई एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करने के लिए आपको नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद आप परीक्षा केंद्र पर जाएंगे और कुछ नॉर्मल गाइडलाइंस दो दिए गए हैं कि कदाचार मुक्त परीक्षा कैसे कराई जाए। इन सारा डिटेल्स आप डिटेल एडवर्टीजमेंट पढ़ लेंगे, जैसे मोबाइल फ़ोन टैबलेट ये सब नॉर्मल चीज़ें ये सब ले जाना तो आपको अलाउ नहीं रहता है एग्ज़ाम्स में। उसके बाद आपका आवेदन शुल्क जो आप देख सकते हैं, जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आवेदन शुल्क 1200 रुपये रखा गया है। और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, स्थानीय निवासी हैं और जो SC ST और ये कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो रखा गया है वो 600 रुपये रखा गया है। बट आरक्षण का लाभ सिर्फ मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासियों को ही मिलेगा। इसमें भारत के किसी भी राज्य के नागरिक अप्लाई तो कर सकते हैं बट वो अप्लाई अनरिजर्व कैटेगरी में ही करेंगे। आपको रिजर्वेशन का लाभ जैसे फीस में जो ये आपको कम पैसा लग रहा है 600 रुपये, ये जो उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई होगा जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। उसके बाद अब बात आती है कि आवेदन हम कहाँ पे करें, कहाँ पे जाके करें। तो ऑनलाइन आवेदन ही आपका होगा और उसके लिए जो वेबसाइट है www.mponline.gov.in या फिर iforms.mponline.gov.in पर ये जो जाके आप इन जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन भरते हुए जो विस्तृत दिशा निर्देश हैं आप उसको पोर्टल पे उपलब्ध है, उसको आप अवश्य ध्यान से पढ़ लेंगे। अपनी एलिजिबिलिटी आप देख लेंगे कि आप एलिजिबल किन किन पदों के लिए हैं। और ऑनलाइन अप्लाई करने के समय आपको कुछ दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे, जो कि इसका डिटेल यहाँ दिया हुआ है कि 10वीं की अंक सूची, मध्य प्रदेश के मूल निवासी के स्थानीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग हैं तो उसका प्रमाण पत्र, और भी बहुत सारे प्रमाण पत्र है। आपको रिसेंट फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, हस्ताक्षर का नमूना आपका लिया जाएगा। और अगर आयु सीमा में आप छूट लेना चाहते हैं तो उसके संबंध में भी आपको आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। तो ऑनलाइन आवेदन की जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं मैं फिर से एक बात बता दूं आपको। इसका आवेदन स्टार्ट हो गया है और 24/12 से ये प्रारंभ है। और ऑनलाइन पंजीयन, रजिस्ट्रेशन, आवेदन शुल्क भुगतान, फी पेमेंट एवं आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो है 23 जनवरी 2025 तक। और सुधार करने का आपको जो समय दिया जाएगा वो 20/1/2025 से 25/1/2025 तक। आपको अगर कोई त्रुटि आपसे हो गई है फॉर्म में तो आप 25 जनवरी तक इसमें सुधार कर सकते हैं। आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसका तो आप वेबसाइट को देखते रहेंगे। एडमिट कार्ड वेबसाइट पे ही आएगा आपका और वहाँ आप इस जो www.mponline.gov.in है उस पर जाके आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं,
अगर कोई परेशानी आपको फेस करनी पड़ती है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं 075567220200। और जो मिनिमम एलिजिबिलिटी रखी गई है, देखिए तो इसमें भारत के नागरिक इसमें एलिजिबल हैं, कोई भी ऑल इंडिया लेवल का ये एग्ज़ाम हो जाएगा एक तरह से, इसमें सभी बच्चे एलिजिबल हैं, बट वो अप्लाई सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी में ही करेंगे। और जो रिजर्वेशन का लाभ है वो मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी को दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है। और जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा, और उसके बाद बॉन्ड भी इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रखा गया है। एक बॉन्ड आपको जारी करना, जमा करना होगा। और वेतनमान को हम जरा देख लेते हैं, जिसमें अलग अलग वेतनमान है अलग अलग पोस्ट के लिए। जो कार्यालय सहायक है वो श्रेणी 3 का पद है, उसमें जो वेतन का न्यूनतम होगा आपका वो है 19,500 रुपये, और ये बेसिक होगा आपका। और इसके बाद लाइन परिचायक का भी यही वेतनमान है। सुरक्षा उप निरीक्षक जो सब इंस्पेक्टर का पद है उसमें 22,100 से लेकर 70,000 तक ये रेंज है इसका। तो जो उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, इसमें 32,800 रुपये मिनिमम ये स्टार्टिंग है आपका। और उसके बाद DA HRA ये मिलके आपकी अच्छी सैलरी मिलने जा रही है, आप टेंशन ना लें। आपको बहुत ही रिप्यूटेड जॉब आपका कहलाएगा, और परमानेंट वैकेंसी है। सबसे पहले बहुत दिन बाद बिजली विभाग में परमानेंट वैकेंसी आई है। तो इसी तरह जो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल सबका वेतनमान समान रहेगा। और उसके बाद आपका अलग अलग पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं संयंत्र मैकेनिकल प्रशिक्षु, इसमें आपका 25,300 रुपये बेसिक रहेगा आपका। इसके बाद ANM 19,500, स्टाफ नर्स, इसको आप फॉर्म भरते समय आप अपना देख लेंगे। रेडियोग्राफर 25,300, लैब टेक्नीशियन 25,300, स्टाफ नर्स भी 22,100 से 70,000 रुपये तक ये वेतनमान आपका जाएगा। उसके बाद ड्रेसर 18,000 रुपये। तो ये जो है अलग अलग पदों के लिए अलग अलग बॉन्ड राशि भी यहाँ भी साफ साफ लिखी गई है, कितने रुपए आपको बॉन्ड के रूप में रखने पड़ेंगे। उसके बाद आपका तो बहुत सालों बाद आपको इतनी अच्छी वैकेंसी देखने को मिली है मध्य प्रदेश में। तो बिजली विभाग की परमानेंट वैकेंसीज है। आपका जो सिलेबस है वो भी आपको बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। आप इसको फॉर्म को अप्लाई ज़रूर करें और तैयारी में लग जाएं। और बेस्ट विशेज़ है हमारी तरफ से आपको। और ये वैकेंसीज़ ये जो है ये परमानेंट वैकेंसीज़ हैं, तो आप तैयारी में लगे रहें। वीडियो को देखने के लिए सबों को धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल, मेरा ये अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को देखने के लिए सबों को फिर से मेरा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।